श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए, जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने परिवार के लिए, अपने घर की सारी परेशानियों को खत्म करने के लिए इस रुद्राक्ष के जल का उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपके घर में एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक कष्ट चलते ही चले जा रहे हैं, परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, धन की आवक सी रुक गई है, बहुत समस्याएं जीवन में चल रही है, तो ये थोड़ा सा रुद्राक्ष के जल वाला उपाय आज के दिन कर लीजिएगा। 7 दिन में आपके सारे समस्त दुख खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ एक चावल का दाना आपको भूलना भी नहीं है। हम सबको पता है सावन का बहुत पवित्र महीना स्टार्ट होने वाला है, और अगर आप इसी वाले उपाय को सावन के सोमवार के दिन, सावन की प्रदोष के दिन या सावन की शिवरात्रि के दिन करते हो ना, आपको इसी का 10 गुना फल प्रदान होता है। यह शिव तत्व है, यह शिव महापुराण की कथा है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि यह जो प्रदोष का दिन होता है, यह प्रदोष का दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामनाओं को पूरा करता है, साथ ही साथ आपकी जितने भी दुख होते हैं जीवन के, उन सभी को खत्म करता है। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस प्रदोष के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, और ये करना कब है उस चीज का ख्याल रखना। देखिए पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके घर में किसी भी तरीके की कोई समस्या, कोई कष्ट चलता चला जा रहा है, परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, कोई ना कोई बार बार बीमार पड़ता रहता है, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक समस्या चलती चली जा रही है, धन की आवक सी आपके घर में रुक गई है, घर में अगर किसी भी तरीके का कोई दोष है ना, कोई दोष है, चाहे वो ग्रह दोष हो, काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, किसी ने बोल दिया कि आपके घर में इसकी वजह से घर की उन्नति नहीं हो रही है, घर में दुख पे दुख आते चले जा रहे हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी आप 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के शिवलिंग के पास में जाते हो और अपनी कामना कहकर के शिवलिंग पर जब आप ये जल समर्पित करते हैं ना, तो जिस घर का जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित होता है, उस घर में कभी भी कोई दोष आ ही नहीं सकता। यह शिव तत्व है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप अपने घर का जल यहां पर समर्पित करते हैं, तो जितने भी दोष होते हैं आपके घर के, उस जल के साथ यहां पर आते हैं, और जब वो शिवलिंग पर समर्पित होता है जल, तो आपके वो सारे दोष वहीं खत्म हो जाते हैं। आप सबको पता होगा कि जो मैया पार्वती जी हैं, जिनकी नानी का नाम सुधा है, जो कि पितृलोक में निवास करती हैं, उन्होंने भी कहा कि जो व्यक्ति, जिस घर का जल शिवलिंग पर समर्पित होगा, उस घर में कभी भी किसी तरीके का दोष नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आपके घर की समस्याएं नहीं खत्म हो रही है, तो एक छोटा सा उपाय आप सभी लोगों को करना है। सबसे पहले आपके घर में जो एक रुद्राक्ष हो, वो एक रुद्राक्ष ले लेना, चाहे वो 2 मुखी, 3 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 8 मुखी, कितने भी मुखी का हो, एक रुद्राक्ष लेना है। साथ ही साथ आपको लेना होगा एक चावल का दाना, जो कैसा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में आपको लेना है, अपने घर का जल। इसी के अंदर आपको एक रुद्राक्ष डाल देना है, और इसी के अंदर आपने जो एक चावल का दाना लिया है, अपने घर की उन्नति के लिए, सारी समस्याओं को खत्म करने की कामना करते हुए इसी के अंदर डाल देना। ठीक है, इसे अपने पूरे घर में घुमा करके, इस चीज का ख्याल रखना, पूरे घर में घुमा करके इसे आपको अपने घर पर, जहां पर पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, उसके पास में जाकर के आपको रख देना है ना। और इसी के पास में, अगर आपके पास यहां पर परिंदा ना हो, पानी पीने का स्थान ना हो, कहीं पर तो होगा, आपके किचन में आरओ सिस्टम लगा होगा, या आपके पितरों का स्थान होता है, उसके पास में जाकर के रख देना। और उसी के सामने सम्मुख में आपको एक दीपक जलाना होगा। वो दीपक जो भी होगा, वो होगा लंबी बाती का। किसका? लंबी बाती का दीपक, जिसके अंदर आपको भरना होगा घी, गौ माता का। इसी के पास में जाकर के जला देना। जब यह दीपक ठंडा हो जाए, दीपक ठंडा होने के बाद इस जल को यहां से उठाना और लेकर के पहुंच जाना शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। दोनों हाथों में उस जल के लोटे को लेना। पहले अपना नाम और अपना गोत्र बोलना,
और उसके बाद भोले बाबा से अपने घर की उन्नति, सारी समस्याओं की खत्म करने की कामना करके उस संपूर्ण जल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल जलाधारी से बहता बहता नीचे की तरफ आए, अपने दाहिने हाथ में उस जल को रोकना और उसी कलश के अंदर आपको डाल लेना है। जो रुद्राक्ष आपने समर्पित किया था, जब वो नीचे की तरफ में गिरे उसे उठाना और अपने साथ ला करके अपने घर के मंदिर में रख देना। और ये जो जल आप लेकर के आए हो, इस जल को कोने कोने में छींट देना। आपके घर में किसी तरीके का दोष नहीं होगा, आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी, परिवार की सारी बीमारियां खत्म होगी, उस परिवार के सारे कष्ट खत्म होकर के परिवार की उन्नति होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है ये वाला उपाय। अगर कोई सावन का सोमवार आ जाए, जो सावन का पहला ही दिन पड़ रहा है, उस दिन कर लेना, वरना आप किसी भी प्रदोष और शिवरात्रि के दिन का क्रम बना लेना कि इस वाले उपाय को करना ही करना है। बाबा हमेशा आपके साथ में रहेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है, ये भी सिर्फ और सिर्फ या तो कोई सा भी सोमवार या फिर प्रदोष या फिर शिवरात्रि, केवल ये 3 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आपको ये उपाय करना होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा, अगर आपके घर में धन बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, पैसे की बहुत ज्यादा मारामारी चल रही है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, जहां आप 5 साल पहले थे उसी स्थिति में आज भी हो, तो ये 3 दिन का क्रम है महाराज, करना मत भूलिएगा। और सावन का महीना आने वाला है, कर ही लीजिएगा। आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना होगा दूध। किसका दूध लेना है? गाय माता का दूध लेना है, वो भी कच्चा दूध। जितना हो उतना ले लेना। अगर आप प्रचुर मात्रा में है, लोटा जल भर सको, पूरा भर लेना। अगर आपके पास में इतना नहीं है तो आपको बाकी का लोटा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। बस एक क्रम का ध्यान रखना कि जो आप दूध लोगे वो किसी भी स्टील के लोटे में लेना, तांबे के कलश में मत लेना, ठीक है। और अलग से एक लोटा जल लेना जो तांबे के कलश में होगा, ठीक है। ये 2 लोटे जल आपको लेने हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो आपने यहां पर ये जो स्टील का लोटा लिया है, इसके अंदर आपको गिन करके 11 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, है ना। 11 चावल के दाने इस दूध वाले कलश के अंदर डालना, अपने दोनों हाथों में लेकर के अपने पूरे घर में, अगर आपका व्यापार स्थल है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, तो उसमें पूरे में घूम करके आपको लेकर के पहुंच जाना होगा इन दोनों लोटों को शिवलिंग के पास में। किसी भी समय पर उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। समय चाहे कोई भी, लेकिन दिन केवल 3, सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि। सबसे पहले जो आपने दूध का कलश जिसके अंदर आपने 11 चावल के दाने डाले हैं, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पर समर्पित करना। किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पर समर्पित करोगे। जैसे ही ये पूरा जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जो जल वाला लोटा है, उस जल वाले लोटे को शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल जलाधारी से बहता बहता नीचे की तरफ आएगा, उसी जल को आपको रोकना है। रोक करके अपने व्यापार स्थल पर, अपने घर पर जाकर के उस जल को मात्र छींट देना है। क्रम बना करके कर लीजिएगा, आपके जीवन की नैया पार हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, इस वाले उपाय को तो लिख करके रख लेना। ये 5 दिन, जो सोमवार का दिन पड़े महीने में, जो प्रदोष का दिन पड़े, जो शिवरात्रि का दिन पड़े, जो पूर्णिमा का दिन पड़े और जो अमावस्या का दिन पड़े, ये जो 5 दिन होते हैं, इन 5 दिनों में इस वाले उपाय को जरूर कर लेना। आपके जीवन के सारे कष्ट वहीं खत्म हो जाते हैं, कोई और उपाय करने की जरूरत ही नहीं होती है। आपको अपने घर पर थोड़ा सा आटा इस तरीके से गूंथ लेना है। जो गेहूं का आटा होता है उसे इस तरीके से गूंथ लेना, और गूंथ करके इस आटे की आपको छोटी छोटी सी गोलियां इस तरीके की बना लेनी है। बना लोगे, और आपके आसपास अगर कोई भी ऐसा नदी, तालाब, सरोवर है जहां पर मछलियां हो, उन मछलियों को ये आटे की गोलियां खिलाना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी 7 पीढ़ियां तक तर जाती है। इतना बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है इन दिनों में। साथ ही साथ एक काम छोटा सा जरूर कर लीजिएगा कि एक दीपक आपको लंबी बाती का तैयार करना है। ध्यान रखना, लंबी बाती का दीपक एक तैयार करना। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, और गुड़ की 7 डलियां, कितनी? गुड़ की 7 डलियां,
साथ में लेना और पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सातों गुड़ की डलियों को पहले आपको शिवलिंग पर समर्पित करना होगा, यहां पर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। दोनों हाथों में उस जल को लेना और इन्हीं गुड़ की डलियों पर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके समर्पित कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा, अगर आपके परिवार में आपको शांति नहीं मिल रही है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, आपको घबराने की समस्या लगती है, रात को नींद नहीं आती है, बुरे बुरे ख्याल, बुरे बुरे सपने आते हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र एक गुड़ की डली यहां पर इस जल को समर्पित करके एक गुड़ की डली को उठा करके ले आना और उसे रात्रि में सोने से पहले मात्र एक बार आपको चबा चबा करके खा लेना है। आपके घर में कभी भी इस तरीके की समस्या नहीं आएगी। आपके परिवार की सारी समस्याएं तो खत्म होगी ही होगी, आपको चक्क नींद आएगी। और जब आप अपने घर की तरफ वापस उपाय करके आओगे, तो जब उपाय करके आओगे, ये जो एक लंबी बाती का दीपक है, अपने घर की जो चौखट है उस चौखट पर दाहिनी ओर लगाना, लेकर के साथ में जाना है, लेकिन वापस ला करके अपने दहलीज के चौखट पे बाहर की ओर जब आप अंदर जाएंगे ना, आपके दाहिने हाथ की तरफ लगा देना। फिर देखना शिव तत्व की अनुभूति क्या होती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।